पिछले क्लास में हम लोग एक संख्या जो था उसका स्क्वायर करना ट्रिक से सीखे थे। आज हम उस संख्या का स्क्वायर करना सीखेंगे जो 5 से समाप्त हो रहा होगा। देखिए जैसे ये ट्रिक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में यदि आप बैठे रहेंगे, एग्जाम दे रहे होंगे, तो उस समय यदि 5 से समाप्त हो रहा संख्या रहेगा, उसका स्क्वायर करना होगा, तो आप क्विकली तेजी में इसको करके आगे बढ़ सकते हैं, सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में क्या होगा, हेल्पफुल होगा। देखिए एक एक करके हम लोग सीखते हैं, एक ही सीखेंगे लेकिन लंबे समय तक के लिए सीख लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक एक करके सिखा रहे हैं। देखिए जैसे 5 का स्क्वायर करना है तो इसका आपको याद रखना है। 5 को जब 5 से गुना करेंगे, 5 को 5 से, स्क्वायर का मतलब बार बार समझा चुके हैं कि जब कभी भी किसी संख्या को उसी संख्या से गुना करते हैं तो जो गुणनफल हमें प्राप्त होता है उसी को हम उस संख्या का वर्ग और इंग्लिश में स्क्वायर करते हैं। देखिए 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 मिलेगा। अब इस 25 को हमें याद रखना है, आगे जो भी ट्रिक हम बनाएंगे तो उसके लास्ट में ये 25 आएगा। देखिए जैसे 15 है, ध्यान रखेंगे कि हम आपको ट्रिक उस संख्या का सिर्फ दे रहे हैं जिसका इकाई पर इकाई अंक 5 हो, यानी कि वह संख्या जो 5 से समाप्त हो रहा हो। ये देखिए 15 5 से समाप्त हो रहा है तो ये लास्ट में 25 लिखिए। अब इसका जो दहाई का अंक है उसमें एक जोड़ देंगे और उससे गुना करेंगे। अब देखिए ये 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2 को 1 से गुना कीजिए तो 2 एकाई 2, ठीक है। तो ये हो जाता है 225। तो 15 का स्क्वायर वैसे भी 225। नहीं समझे कोई बात नहीं, आगे देखिए जैसे ये 25 है, 15 के बाद 25 ही ऐसी संख्या जो 5 से समाप्त हो रहा है। देखिए ये तो अंत में 25 लिखिए, पहले लिख दिए। अब ये 2 है, 2 में 1 जोड़ना है। जैसे यहाँ पर 1 था दहाई का अंक, उसमें 1 जोड़ दिए थे, उसी प्रकार से यहाँ पर दहाई का अंक 2 है तो उसमें 1 जोड़िए, यानी कि 2 + 1 कीजिए तो वो 3 हो जाएगा। तो 3 है, अब इसको ये दोनों को गुना कर देना है तो 3 दूना 6, तो 6 लिखिए। ये हो गया 625, ठीक है। यदि नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए, इसी को हम फिर से समझा दे रहे हैं। 5 है तो अंत में 25, ये वाला 25 लिखेंगे, लिख देंगे। अब 2 में 1 जोड़िए तो 3, तो 3 दूना 6। अब वही वहां पर 4 रहता तो 4 में 1 जोड़ दीजिए तो 5। अब 5 को 4 से गुना, बात समझ में आई? देखिएगा फिर से, जैसे 3 पर 5 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो अंत में 25 लिखेंगे, लिख दिए। अब ये 3 है तो 3 में 1 जोड़ दीजिए 4, उस 4 को ये 3 से गुना कर दीजिए। जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 × 3 तो 4 × 3 = 12, ये हो गया 1225। जिसको 35 का स्क्वायर याद है जानते होंगे कि ये हो जाता है 1225। और वैसे आपको हम 2 अंक वाला जो संख्या रहेगा उसको तेजी से परीक्षा में कैसे सॉल्व कर लेंगे, देखिए ऐसे मान लीजिए 5 वाला नहीं है तब हम कैसे बनाएंगे, पहले 5 वाला ही बता देते हैं। इसके लिए डायरेक्ट प्रोसेस से बनाइएगा तो ज्यादा टाइम ले लेगा, तो आप याद रखिएगा तीर का निशान, डायरेक्ट पहले सीधा उसके बाद क्रॉस, पहले ये सीधा रखना है, सीधा। जैसे देखिए यहाँ ये सीधा है, अब ये क्रॉस रखेंगे और फिर से सीधा। इस संकेत को, ये एक संकेत है, ये दिमाग में रखना है कि पहले सीधा क्रॉस फिर सीधा, याद है? पहले सीधा तीर चलाना है, सीधा ऐसे जा रहा है, उसके बाद क्रॉस 2 गो, ठीक है, फिर सीधा। नहीं याद आएगा तो ऐसे याद रखना है, शुरू वाला सीधा लास्ट वाला सीधा, ठीक है, और बीच में क्रॉस, समझ में? और नहीं तो बीच में क्रॉस और दोनों तरफ सीधा, जैसे समझना। देखिए इसको हम इरेज कर देना है, ये हो जाएगा सीधा तो 5 × 25, तो 25 का 5 लिख दिए, 2 कैरी कर रहा है, हासिल 2। अब ये देखिए उसके बाद क्रॉस,
तो 5 तिया 15 और 5 तिया 15। अब वो दोनों को जोड़ना भी है, ये ध्यान में रखना है। तो 15 और 15 तो हो जाता है 30। तो 30 का 0 लिखे, 30 का 0 और 2 हासिल है, यहाँ 25 हुआ था। तो 30 और 2 32, तो 2 लिख देंगे। याद रखेंगे 3 हासिल है, तो ये डायरेक्ट गुना होगा। तो 3 तिया 9 और 3 जोड़ दीजिए तो 12। ये तो हो गया 5 वाला जो आपको हम बताया। यदि मान लीजिए 3 4 और 3 3 रहा। एक और सीखिए, इसको देखिए कैसे बनाना है। तो पहले सीधा, फिर क्रॉस गुना और इसमें जोड़ देना है, ये याद रखना है। और इसको सीधा। तो ये 4 तिया 12 का 2, 1 हासिल। अब ये इसको गुना कीजिए, 4 तिया 12, 12 दिमाग में है और 3 तिया 9। तो 12 और 9 21 और 1 हासिल है, तो कितना हो जाएगा 22। 2 हासिल हुआ, तो 3 तिया 9 और 2 हासिल है, तो 11 दीजिए। समझ में? नहीं इतना ये सब सिर्फ ये याद रखना है। यदि सीधा फिर क्रॉस, अब उसको क्रॉस में जो दो संख्या को गुना करेंगे दोनों को जोड़ना भी है। और हाँ, इकाई का अंक लिखना, ये नहीं कि जितना आता है उतना पूरा लिख देंगे तो पूरा काम गड़बड़ा जाएगा। अब ये सीधा करना है गुना। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था आपको परीक्षा में गुना हम तेजी से कैसे कर लेंगे। इसके लिए स्क्वायर रहेगा तो हम कैसे तेजी में कर लेंगे, इसके लिए, क्योंकि हमें दूसरे से आगे रहना है। यहां देखेंगे 45 का। अब देखिए लास्ट में 25 तो देवे करते हैं, 25 देंगे। 4 में 1 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 5, और फिर दोनों को गुना कर दीजिए। 4 गुने 5 25, 4 गुने 5 सॉरी 20, तो यहाँ देंगे 20। हो गया। यहाँ देखिए एक बार फिर से, जैसे 55 का हमें स्क्वायर करना है, तो ये 5 है तो 5 25, इकाई में 25 दे देंगे। यहाँ पर लास्ट में 25 दिए, अब 5 में 1 जोड़िए तो 6, अब फिर यहाँ पर 1 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 6, और इस दोनों को फिर गुना करना है तो 6 पंचे 30, तो यहाँ दे दिए 30। अब जैसे हमें 65 का है, तो 65 का तो फिर ये हो जाएगा 25, और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 7 6 42। अब तो सबको समझ में आ गया होगा, तो 42। अब जैसे 75 आएगा तो लास्ट में 25 और 7 8 56, 95 है तो 9 को 10 से गुना कर देंगे। अब 105 का देख लीजिए लास्ट, इसमें आप लोगों को 105 का स्क्वायर करना है, तो लास्ट में 25 लिखेंगे। 25 लिख लिए, अब 10 है इस बार, तो 10 में 1 जोड़िए तो 11, तो ये हो जाएगा 11। 10 में 1 जोड़ दिए तो हो गया 11। फिर 11 जो हो जाता है जोड़ने के बाद उस संख्या को अब पहले जो था उसमें गुना कर देना है, तो 10 गुने 11 ये हो जाएगा 110। सबको पता है कि 11 दही का 110 होता है। नहीं पता है तो 10 से गुना करते थे, 0 लग जाता था, 11 पर 0 लग जाएगा तो 110। बात समझ में आ गया। तो 110 25 उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब ये समझ गए तो हम इस बीच में 75 85 या 95 का छोड़ दिए, तो इस तीनों को आप लोग कमेंट में बताएंगे, है ना। 75 का स्क्वायर बराबर में हुआ 85 का स्क्वायर बराबर में हुआ 95 का स्क्वायर बराबर में हुआ। ये आंसर देना है। जो नहीं समझे एक बार फिर से आखिरी 5 है तो उसका स्क्वायर याद रखना है 25। 5 गुने 5, वैसे 5 25, 5 का पहाड़ा तो आता ही है। अब 15 है तो 25 पहले लिख दीजिए, और जो इकाई का स्थान यहाँ है उसमें 1 जोड़िए और फिर उस दोनों को गुना कीजिए। तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, और 2 को फिर 1 से गुना कर देना है 2। फिर से यहाँ देखेंगे 5 का तो 25 लिखबे किए, और 3 है तो 3 में 1 जोड़िए तो 2, तो 3 दूना 6। ठीक है, अब समझ में आ गया होगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक के साथ।